विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रान्तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 2 चल रहा था। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं नीरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति, ये सब साधना के मार्ग है। जब तक इस मार्ग में हम आरूढ़ नहीं होते हैं तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति भी नहीं होती। हाँ, अनुभूति अगर करना है तो उसके लिए श्रुति भी कहती है कि आपको निरंतर उसका जो है चिंतन करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जो है अहिंसा ये बीच वाला है। सबसे पहले तो आपने आत्मा को जो है परीक्षण करना पड़ेगा, उसका उसको देखना, सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये सब होने के बाद इसका जो है प्रवेश हो जाता है। एकदम तो डायरेक्ट अहिंसा मार्ग पे नहीं चल सकता। इसलिए वेदों ने भी कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासतव्य निधिध्यासितव्यो हो। निधिध्यासन भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, दृष्टव्य दर्शन आदि करना, तीर्थ क्षेत्र में जाना भी जरूरी है, और मनन भी करना है। जो किया, जो देखा उसका मनन भी करना है, चिंतन करना है, तब जाके अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति ये सब प्राप्त होंगे। इसको पार करके जाना है। ये सब अपने अंदर आ जाएगा तब हम कुछ ना कुछ अधिकारी बन जाएंगे। दया भूतेषु लोलुप्तम, दया प्राणियों पे दया, सबके लिए चिंतन, हित चिंतन सुनना। कहे ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। है ना, किसी को भी दुख ना हो, सब जो है सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, क्योंकि जब वसुदेव कुटुंबकम ऐसा उसका निर्णय हो जाता है तो सबके लिए सुख की प्रार्थना करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी जब भगवान को मांगना होता है और भगवान कहते हैं कि कुछ मांगो, जाते जाते कुछ मांगो, तो ज्ञानेश्वर महाराज अपने लिए कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वो स्वयं जो है सब में स्थित है। इसलिए वो सबके लिए मांगते, जब मैं सुखी हूं तो बाकी भी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जे खड़ांची वेंकटेश सांड होते असत्कर्मी रति वाड़ो भूतास परस्पर जड़ो मित्र जीवांचे। देखो भगवान प्रसन्न है, भगवान देने के लिए पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। भगवान क्या नहीं दे सकते हैं? भक्तों को सब कुछ दे सकते हैं। भक्तों को तो अमर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अमर नहीं बनता व्यक्ति, चिरंजीव बहुत है। हाँ, अमर बना सकते हैं। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, उनको पता था कि इनकी उम्र कम है। हाँ, 21-22 साल उम्र है। अगर चाहते तो बोलते हजारों साल मेरी उम्र बढ़ा दो। लेकिन क्या किया? दया। जब भूतेषु लोलुप्तम, जब सब भूतों पे दया करते हैं संत, हाँ, तभी वो जो है सिद्ध होते हैं और आत्मा आत्मा का साक्षात्कार करने वाले होते हैं। जब तक जीव पे दया नहीं आएगी तब तक उस का हम अधिकारी, उसके अधिकार नहीं बनेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज के अंदर इतनी दया है, खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए मांगते हैं। जय खड़ांची वेंकटेश सांडो,
मतलब जो खल है, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, जैसे दुर्योधन आदि, भगवान में भी वो सामर्थ्य, भगवान भी ऐसा नहीं करते। सामर्थ्य तो है, लेकिन भगवान भी ऐसे नहीं करते, नहीं तो दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि हर लेते। लेकिन संत में वो सामर्थ्य है, वो दुष्ट बुद्धि हरने का सामर्थ्य संत में है। हाँ, गौतम बुद्ध चलते चलते जा रहे, अंगुलाम ने खड़क उठाया, उसकी दुष्ट बुद्धि हर लिया। वाल्मीकि जो पहले कहते हैं कि एक डाकू थे, और अ, नारद जी की दृष्टि जैसी पड़ी, वो उनका क्रोध शांत हो गया और उनका दुष्टता समाप्त हो गई। तो संत के दृष्टिपात से, संत की कृपा से ये संभव है। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज ये भी संभव कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि दुष्ट को मारो मत, दुष्टता का दुष्टतापन समाप्त हो जाए। हाँ, बिच्छू को मारने से कोई फायदा नहीं है। बिच्छू के जो ऊपर जहर लगा हुआ है, अगर वो जहर निकाला जाए तो बिच्छू भी हरिभक्त परायण बन जाता है ना। नाग देवता के भला ही जहरीला है, उसको मारा नहीं, उसको पकड़ो और उसके दांत निकाल दो तो वो भी भक्त बन जाएगा। वो कुछ नहीं करे, सपर जो सपेरे लोग होते हैं, वो लोग सांपों को मारते थोड़ी है, वो दांत निकाल देते हैं बस। तो ये वो खाते पीते बराबर है। तो ऐसे ही दुष्टता जिसकी समाप्त हो जाए, इसलिए संत महात्मा सहन करते। सहनशीलता क्यों होती है? क्योंकि सहनशीलता ही सबसे बड़ा गुण है। जब सहन करेंगे, बोलेंगे नहीं, कुछ भी बोलेंगे नहीं, तो अपने आप जो उसका जो है दुष्टता समाप्त हो जाएगी, तो उसका कार्य सरल हो जाएगा। अगर हम कुछ बोलते हैं, दुष्टता के ऊपर कुछ बोलते हैं, तो हमारी वाणी का तप समाप्त हो जाएगा, और उसके पापों का, उसके पाप भी समाप्त हो जाएंगे अगर हम कुछ बोलते हैं। इसलिए संत महात्मा मौन रहते, शांति से रहते, जो हो रहा है होने दो। नहीं तो लोग जो है उठपटांग जो बातें करते हैं, भाई तुम इतने चमत्कार करते हो तो वहां वहां गिरा दो, हाँ, युद्ध समाप्त कर दो, तुम भूकंप क्यों नहीं रोकते। ये सब जो है बातें, मन गढ़ित बातें कहते हैं लोग। संत महात्माओं के ऊपर जो आक्षेप करते हैं कि संत महात्मा जो हो रहा है वो अपने आप चमत्कार तो नहीं करते, लेकिन जो अपने आप होते हैं चमत्कार, उसको लोग चमत्कार मान के उनको नमस्कार करते हैं। फिर वही लोग जो है अगर कुछ हो गया तो आक्षेप भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है। महात्मा लोग प्रकृति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलते हैं। हाँ, कई लोगों के पास है ना, जैसे प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। अभी अभी मैंने सुनने में आया कि कोई ऐसा हुआ, मतलब अ, निकला हुआ है कि बारिश भी वो कर सकते हैं, जहां मर्जी वो बारिश कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, उनका कार्य सिद्ध हुआ है। तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो जो प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है, उसका फिर उसका नाश भी जरूरी है। तो ये संत महात्मा उसमें नहीं जाते। आप प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, और वो किसी की भी दुष्टता को सहन करते हैं, उसको खत्म नहीं करते, उसको दुष्टता समाप्त करते हैं। इसलिए दया, संत महात्मा के अंदर जो दया होती है। नहीं तो विद्यार्थी घर छोड़ के आता है, ना उसके माता रहते ना पिता रहते, तो कौन उनको संभालता है? महात्मा लोग ही संभालते हैं। साधक को, ब्रह्मचारी को महात्मा लोग सामग्री जुटा जुटा के जो है उनको जो है व्यवस्था देते हैं, उनके आत्म कल्याण के लिए। हाँ, लोगों को मांग मांग के लाना पड़ता है। कई लोग देते हैं, अपने आप देते हैं, कई लोगों को मांगना पड़ता है। और किसके लिए? अपने लिए थोड़ी मांगते हैं महात्मा लोग। महात्मा लोग तो गुरुकुल चलाने के लिए, आश्रम चलाने के लिए, आश्रम में जो पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर की व्यवस्था के लिए, ब्रह्मचारी महात्मा की भोजन व्यवस्था के लिए ये सब मांगा करते हैं। तो वो किसके लिए? अपने लिए थोड़ी मांगते। तो वो क्यों मांगते? कि उनके अंदर दया है। वो आश्रम में रहने वालों को भूखा नहीं देख पाएंगे,
हाँ, वो और जब एक घर में इतना खर्च आते थे, आश्रमों में इतने महात्मा लोग रहते हैं, तो उसका खर्च कितना होगा? केवल एक के देने से भाई उसके पास है तो हम क्यों दें, इसने इतना दिया, उसने उतना दिया। अरे देने के लिए तो भगवान ही चला रहा है। लेकिन आपकी आहुति पड़ने से आपको भी पुण्य लगेगा। हाँ, जो देगा उसको पुण्य लगेगा। तो उसने सबने अपना भाग्य समझना चाहिए कि हम ऐसी जगह दे रहे हैं। जो महात्मा दयावान है, वो व्यर्थ नहीं कमाता है और वो सही मार्ग पे धन लगा रहा है, तो वैसे देने वाले के तो परम भाग्य है, हैं? अ, जो यज्ञ करा रहे, यज्ञ करता है। यज्ञ करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं यज्ञ? वो अपने कल्याण के लिए भी, सृष्टि के कल्याण के लिए भी यज्ञ करते हैं। यज्ञ जो यहाँ शांति बनी हुई है, यज्ञ से जो पर्यावरण की शुद्धि होती है, जो दूषित जो है रोग नाशक रोग जो बढ़ते हैं जो प्रदूषण से, उस प्रदूषण को नष्ट करने के लिए यज्ञ है। अगर उस यज्ञ को नहीं किया जाए तो इतने रोग, इतने महामारी फैलेगी। लेकिन अब तो कोचित हो रहे हैं, इसलिए तो बहुत सारी बीमारियां डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल भरे हुए हैं, क्योंकि यज्ञ के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। यज्ञ यज्ञ मुख्य कहाँ है? यज्ञ दान तप कर्म। यज्ञ पूर्ण है महत्व का। और वो यज्ञ करने के लिए संत महात्मा लोग जो है प्रयास करते हैं। उसके लिए जो लोगों को प्रेरित करते हैं, तो वो एक दया है। जनता के ऊपर दया है, नहीं तो फिर आश्रम मिला है, मठ मिला है अपने। हाँ, कई के आश्रमों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है। हाँ, 500-500 एकड़ जमीन है कई के मठों के ऊपर। तो वो तो लोग जो है फिर ऐसे ही बैठे बैठे खा लेते नहीं, लेकिन धर्म का कार्य करते हैं, मंदिर की सेवा हो रही है। तो उनका वो अगर हमको सुख देने के लिए इतने भागदौड़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सुख भोगते हैं तो हमको जलन क्यों होती है? ये भी एक प्रश्न है ना? संत महात्मा हमेशा संसार के लिए भागदौड़ करते हैं, संसार के कल्याण के लिए भागदौड़ करते हैं, लेकिन अपने संसार के भागदौड़ के लिए संसार संसार को सुख मिले, संसार सुखी रहे। लेकिन जब महात्मा सुख भोगना सुखी रहना चाहता है, तो महात्मा थोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है तो लोगों की दृष्टि में वो चुप जाता है। अरे ये कैसे सुखी हो गया? इसको कैसे गाड़ी मिल गई? ये कैसे जो है इतना आगे बढ़ गया? तो ये भी कई लोग जो है सोचने में, लेकिन महात्मा ऐसा सोचता नहीं है। इसलिए दया भूतेषु पंचभूतों में दया होती है। अलुप्तम अलुप्त साथ संयोग होने पर भी उनके आसक्ति का न होना। इनमें अलुप्त का अर्थ होता है आसक्ति रहित, अनासक्त होते हैं, है ना? अनासक्त, न आसक्त है, अनासक्त। मतलब किसी में भी उनका जो मन बुद्धि जो है नहीं रहता। हाँ, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। देने वालों को भी सुखी, न देने वाला भी सुखी। ऐसी जिसकी बुद्धि है और किसी में आसक्त नहीं है। हाँ भाई, हाँ ये आसक्त होते हैं तो फिर जो उसके ऊपर आसक्ति अगर पूरी नहीं हुई, हाँ, आसक्ति ये ठेस पे भी किसी के ऊपर कोई आसक्त है, किसी वस्तु के ऊपर कोई आसक्त है तो उसको दुख होगा, क्योंकि वस्तु टूट जाने से दुख हो जाएगा। कोई व्यक्ति धोखा देने से दुख हो जाएगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आसक्त है, वो व्यक्ति धोखा देता है तो उसका दुख हो जाता है। अच्छा, कोई वस्तु के ऊपर आसक्त है, कोई वस्तु नाश हो जाए तो उसको दुख हो जाता है। तो इसलिए दुख तो उनके पास है ही नहीं, दुख है नहीं तो आसक्ति काहे की? इसलिए वो आसक्त भी नहीं, मार्दवम, और उनके हृदय में इतनी कोमलता है। संत हृदय नवनीत समान, है ना? संत का हृदय इतना नवनीत की तरह होता है जैसे मक्खन होता है। मक्खन कितना कोमल होता है, कितना शुद्ध होता है, कितना साफ होता है। वैसे संत महात्मा का जीवन बिल्कुल साफ होता है और कोमल होता है। हृदय इतना कोमल होता है कि उनको जो है तुरंत किसी के ऊपर दया आ जाती है। ये और उनको कोमलता है और
मार्दवम। और ऐसे कहते हैं कि कभी भी वो शास्त्र उन्हें का मतलब होता है कि कभी वो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं चलते, कभी गलत आचरण नहीं करते, भले ही वो मर जाएंगे लेकिन गलत आचरण नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे, अपने सत्यता पे अटूट रहेंगे ऐसे। और आपलम, अचापलम, अचापलम का अर्थ होता है कि वो व्यर्थ की चेष्टा भी नहीं करते, किसी की मजाक उड़ाना। कई कई लोग अपने मनोरंजन के लिए किसी को अपमानित कर देते, है ना। कई लोग जो है कई लोग तो एक शो ही है, हाँ, वो हास्य वाला, वहां लोग अपना अपमान करने के लिए जाते हैं, और वो लोग अपमान भी करते हैं, फिर भी लोग हंसते, क्यों? क्योंकि किसी के अपमान में ही किसी को हंसी मिलती है। किसी को कुछ कुछ उल्टा सुल्टा बोल दो, किसी के मजाक उड़ाओ, ये क्या है? ये व्यर्थ चेष्टा है। तो वो व्यर्थ चेष्टा नहीं करते, ना ही उनको व्यर्थ चेष्टा पसंद है ना। कई बार अगर कोई संत महात्मा के साथ व्यर्थ चेष्टा किया तो कई श्राप भी मिले हुए हैं। परीक्षित ने देखो व्यर्थ चेष्टा की, चेष्टा की, तो चेष्टा करने की, चेष्टा क्या मतलब है? जो शास्त्रों के विरुद्ध है उसको कहते हैं चेष्टा। या फिर कई लोगों को आंख मूंदने की वो आदत होती है, कई लोगों को नाखून दांत से खाने की आदत होती है, हाँ, मस्करी करने की आदत होती है, कई पाव हिलाने की आदत होती है। मतलब जो अंग का जो है अभद्र व्यवहार, हाँ, उस शरीर को स्थिर नहीं रख सकते, बैठे बैठे हिलते डुलते रहेंगे, स्थिर आसन पे नहीं रहेंगे, कहीं बैठे तो कुर्सी पे बैठे तो पाँव हिलाते रहेंगे, कहीं मस्तक खुजाते रहेंगे, हैं? बिना कारण जो होता है, कई कई लोगों का आदत पड़ी हुई है ऐसी। तो व्यर्थ की चेष्टा नहीं करते, व्यर्थ का चेष्टा का वो अभाव है, अचापलम। तो ऐसा जिसका जीवन है, वो मोक्ष का अधिकारी है। और आगे कहते हैं और क्या होता है उनमें? तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, उस का जो तेज है वो सबको प्रकाशित करता है, तीनों लोगों को महात्मा का तेज प्रकाशित करता है। आप सोचेंगे कि महात्मा के क्या चेहरे पे बहुत बड़ा टार्च लगा हुआ है? ऐसा क्या तेज है? तेज अपने ज्ञान का तेज, है ना। ज्ञानी आदमी सब जगह पूजा जाता है, इसको कहते हैं तेज, है ना। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब विद्वान सर्वत्र पूज्यते का अर्थ यही है कि उसका तेज, तेज का अर्थ है जैसे सूर्य का प्रकाश जहां पहुंचेगा वहां का अंधकार नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तेज होता है। और एक एक शास्त्र तेज होता है, एक जैसे साधना का तेज होता है, तप का तेज होता है, ब्रह्म तेज होता है। तो ये जो है उनसे सबसे प्राप्त होता है। ये जितना भी उन्होंने अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, ये जितना उन्होंने उसको उसके ऊपर अंकुश लगाया है, जो हिंसा के ऊपर अंकुश लगाया, झूठ के ऊपर अंकुश लगाया, क्रोध के ऊपर अंकुश लगाया, है ना। और त्याग, मतलब अत्याग के ऊपर अंकुश लगाया, तो क्या होगा? अशांति पे अंकुश लगाया, तो इससे क्या होगा? उनका तेज बढ़ेगा। अगर ये जीवन में आ गया
तो महात्मा का एक तप बढ़ता है और उस तप के माध्यम से फिर वो जो है तेजवान बनते हैं। ऐसा तेज बनता है उनका कि फिर उनके सामने सब दुनिया जो है बलहीन हो जाती है। किसी का बल नहीं टिकता इनके ऊपर। प्रहलाद के ऊपर किसका बल टिकता था? ना पृथ्वी, ना तेज, ना वायु, ना अग्नि, ना जल, सब के सब जो है उससे परे हो गए थे। कोई उसके ऊपर टिकता नहीं। सूर्य का भी तेज उसके ऊपर टिकता नहीं है। अग्नि का तेज उसके ऊपर टिकता नहीं है। अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है। सूर्य भी उसके लिए मंद हो जाता है। हाँ, शीतल हो जाता है वो। ऐसा। और जल उसके जो उसको तृप्ति नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले तृप्त है। ऐसा हो जाता है, इसलिए उसका तेज इतना बढ़ता है। फिर उनके पास जो है क्या है? क्षमा। एक क्षम होता है जो इंद्रिय को दमन करने वाला। एक क्षमा होता है, क्षमा, जो अपराध को क्षमा करे। किसी के अपराध, किसी ने अगर उसका अपराध किया तो वो उसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। वो हमेशा क्षमाशील रहेगा। या क्षमाशील का अर्थ होता है अहंकार से रहित, हमेशा लीनता। वो हमसे बात करते समय बिल्कुल नम्रता भाव से बात करेगा। हाथ जोड़ के बात करेंगे और किसी को भी तू तू करके बात नहीं करेंगे। महापुरुषों का एक लक्षण है कि वो कभी भी छोटे या बड़े के साथ एक ही समान व्यवहार करते। अब प्रेम की बात अलग है। प्रेम से गुरु गुरु का अधिकार बनता है शिष्य को डांटना या तू तू करके बात करना, अधिकार बनता है। लेकिन संत जो है, जो व्यवहार में, जगत में, जो कभी भी ऐसा तू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, तो इसलिए उनके पास जो है वो गुण है, नम्रता, क्षमा। हाँ, जो किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं होगा और जो क्रोध करता है वो उसको भी वो शांत करने में सक्षम है। धैर्य, और उनके पास धैर्य होता है। तेज, क्षमा, धैर्य। धैर्य कि कोई वस्तु उनके उसके अभाव है। कई संतों के जीवन में धन का बहुत अभाव रहा है ना। सन्यासियों के पास धन नहीं होता। धन धन होता है जो सन्यास के अलग है ना। गृहस्थ है, गृहस्थ लोगों के पास धन होता है। सन्यासियों के पास धन नहीं होता। सन्यासी हमेशा भिक्षुक ही होते। और लक्ष्मी बहुत कम रहती है, बहुत कठिनता से लक्ष्मी आती रहती है सन्यासियों के पास। एकदम नहीं आती है, बहुत कठिनता से आती है। पूरा जीवन बिताते हैं, जब दाढ़ी पक जाती है तो कब आश्रम बनना शुरू हो जाता है। तब जाके थोड़े थोड़े अच्छे पदार्थ जो है लोग खिलाते हैं। जब तप बढ़ता है तब कुछ अनुभूति आती है। नहीं तो सद्य जो ब्रह्मचारी जीवन है, जो साधक जीवन है, वो तो शस्त्र की रोटी पा पा के जो है संतुष्ट है। क्योंकि जब तक वो उसके अंदर तप नहीं आता तब तक जो है अ, कोई भी नजदीक नहीं आता। तो ये धैर्य है उनके पास। संत के पास में लक्ष्मी का अभाव होने से भी धैर्य है। नहीं तो आदमी छटपटाता है। भाई कमाई कुछ नहीं है, कल अगर कोई देगा नहीं तो क्या खाएगा? या पैंट शर्ट पहन के तो कमाने जा नहीं सकता है। हाँ, कोई देता है तभी वो पाता है। और अगर अगर चिंता करे, अरे कल इसने मना कर दिया देने के लिए, ये भी देगा तो कब तक देगा? उसको भी पता है कि देगा तो बेचारा कब तक देगा, जिसके भरोसे पे है उसके भरोसे। लेकिन धैर्य होने से, उसको परमात्मा के ऊपर विश्वास होने से वो सब काम हो जाते हैं। वो आज भी सुखी, कल भी सुखी। उसको कोई चिंता नहीं किसी बात की। वो धैर्य कभी खोता नहीं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। इसका धैर्य कभी समाप्त होता नहीं। हाँ, संत महात्मा को संत महात्मा में लक्ष्मी का अभाव
हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने त्याग किया तो क्यों क्यों उनके पास रहेगा? हाँ, उनके पास नहीं रहेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी जहाँ होती है, वहाँ संत महात्मा भी नहीं रहते हैं, ऐसा। एक तो दृष्टांत देते हैं कि अ, भगवान और माता लक्ष्मी दोनों चर्चा कर रहे हैं, कि बोलते हैं मेरे बिना कोई काम नहीं चलता। लक्ष्मी बोलती है भले आपने जगत बनाया, लेकिन वो सब मेरे खर्चे से चल रहा है और मेरा ही मान सम्मान है। भले ही आपको मानते, लेकिन सबसे ज्यादा मान सम्मान मेरा ही है। बोलो कैसे? चलो दिखाते हैं। तो भगवान तो गए सन्यासी के रूप में, और बड़ा स्वागत हुआ भगवान का। सन्यासी संत महात्मा घर में आए, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत पूजा पाठ किया। भगवान संत महात्मा को गद्दी पर बैठा दिया, चरण धोए गए, और टीका टीला लगाया, माला पहने, बहुत सम्मान दिया सन्यासी का। और जैसे ही लक्ष्मी ने प्रवेश किया, लक्ष्मी आई, फटे फूटे कपड़े पहन के आई, वृद्धावस्था में, और वो भी कहे कि भैया कुछ मुझे खाने को मिलेगा। तो लोग तो अच्छे थे, अच्छे परिवार के थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ मैया, हम संत महात्मा की सेवा करें तो आपको भी थोड़ा भोजन दे देंगे। तो भोजन जैसे देने के लिए ले गए, तो लक्ष्मी ने सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का गिलास ये निकाला। निकाला तो लोग अचंभित हो गए, इतने फटे फूटे कपड़े में। हाँ, और जो है कि अ, और इसके पास सोने की थाली है क्या चीज? तो माता जी आप कौन है? अरे कौन है छोड़ो, पहले मैं तो यह है कि तुम्हारे बर्तन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे पास बर्तन है, हाँ तुम मुझे इसी बर्तन में खाना दो। और खाना मैं तब खाऊंगी जब ये महात्मा मेरे से दूर बैठेंगे। तो लोगों ने कहा, परिवार वालों ने, ठीक है महात्मा माता जी, क्योंकि उन्होंने सोचा इसके बाद जब सोने की थाली है तो ये कुछ ना कुछ तो है। हाँ, तो महात्मा जी को कहा, महात्मा जी आप थोड़ा पधारिए, आपका भोजन पानी तो हो गया, अब आप जो है विदा लीजिए, हम इस माता जी की सेवा करें। तो महात्मा को तो भगा दिया, और माता जी का फिर लग गए सम्मान करने, क्योंकि देखा कि जो है धन है, क्योंकि धन के कामना से ही जो सेवा होती है सबकी। बहुत लोग हैं जो मोक्ष चाहिए, बहुत लोग जो है आत्म तत्व का चिंतन करना चाहते हैं, तत्व चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो धन की ही प्राप्ति के लिए उपासना साधना ये जो कार्य किया जाता है, ऐसे गृहस्थ में बहुत सारे उदाहरण। तो ये जो है संत महात्मा के पास धैर्य रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जा होती है, क्योंकि वहां त्याग के पास लक्ष्मी नहीं हो सकती। हाँ, धर्म कार्य के लिए लक्ष्मी आ जाती है महात्मा के संग, केवल धर्म कार्य के लिए, और नहीं तो वो महात्मा के पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले से त्याग हो चुका, तो वो क्यों आएगी? उसका अपमान किया है, भाई छोड़ दिया हमने तुमको, सब बैराग्य हो गया, तो फिर वो क्यों आएगी? उसका कोई सम्मान करे तभी तो आएगी। तो ये जो है, तो इसलिए इनके पास भाई जा, तुम्हारा हम त्याग करते हैं, और संसार के पदार्थों के लिए हम जो है धैर्य रखते हैं। ये हमारे पास ये जो है या नहीं है, हमको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, केवल परमात्मा के लिए जो है वो प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो ये धैर्य है। और शौचम, बाहर की शुद्धता, ऐसा नहीं कि भाई ब्रह्म ज्ञान हो गया स्नान करना छोड़ दिया, है ना? क्या करना है स्नान के? स्नान किसका करना है? शरीर तो जाने वाला है, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो ऐसा ही है वैसा ही है कर करके आलसी लोग जो है बहाना बना के स्नान भी नहीं करेंगे। इसलिए कहता है नहीं, शौचम, पवित्रता, बहुत पवित्रता रखते हैं, उसके बिना उनका चलता ही नहीं है। हाँ, संतों के पास सबसे ज्यादा पवित्रता होती है, इसलिए वो शौचालय में भी जाते हैं, या लघु शंका के लिए भी जाते हैं, तो वो आधा स्नान करते हैं। शौचालय में जाने के बाद पूरा स्नान करते हैं, बाहर जितने बार जाएंगे उतने बार स्नान करेंगे। बैरागी लोगों में देखो, बहुत बार स्नान करते हैं। सन्यासी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन करते हैं, पवित्रता सब रखते हैं।
जो पवित्रता नहीं रखते तो वो मलिन हो गया, शूद्र हो गया। जो पवित्रता नहीं रखता उसको कहते हैं शूद्र। हाँ, जो इसका खान पान ठीक नहीं है, ऐसा जाति से शूद्र नहीं है। जो जो आचरण से गलत है उसको कहते हैं शूद्र। तो यहाँ ये श्लोक जो है, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजात से भारत, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। समय हो गया। हरिओम।